नमस्कार दोस्तों मोदी जी के समर्थकों का एक नया शगुफा, आप यकीन नहीं मानेंगे शायद। शगुफा ये है कि मोदी ने ऐसी विदेश नीति बनाई है कि जिसने सभी महाशक्तियों को कमज़ोर कर दिया है। अब देखिए, मोदी के एक के बाद एक ब्लंडर होते चले गए। ना केवल उन्होंने चीन के बारे में ब्लंडर किए, अमेरिका के बारे में ब्लंडर किए, रूस के बारे में ब्लंडर किए, बल्कि कहा जाए तो अपनी जो सारे नेबर हैं हमारे, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, लंका, मालदीव्स, सबके साथ ब्लंडर हुए हैं। और अब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पर एक शगुफा क्या छोड़ा जा रहा है? शगुफा ये छोड़ा जा रहा है कि मोदी जी ने ऐसी फॉरेन पॉलिसी चलाई है कि अमेरिका के भी टुकड़े हो जाएंगे। और कुछ तो यहां तक आ गए कि चीन के 3 से 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। 3 से 4 टुकड़े ये मोदी जी कर सकते थे। उसके बाद कहते हैं सिर्फ अमेरिका के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चीन के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश के भी टुकड़े करवाने के चक्कर में है, और पाकिस्तान के तो 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक हैं ना, अब ये नया शगुफा लेके आए हैं कि मोदी जी की विदेश नीति को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इतनी महान विदेश नीति है कि जब उसके अंदर जाएंगे, कई साल बाद देखेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि अमेरिका को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया, चीन को भीख मंगवाने के ऊपर मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, लंका को घुटने टेकने मजबूर कर दिया। अब ये फैलाया जा रहा है भ्रम कि मोदी जैसी विदेश नीति किसी की हुई नहीं। पंडित नेहरू तो सबके सामने झुकते थे, उनकी विदेश नीति तो बिल्कुल बेकार थी, रद्दी थी, किसी काम की नहीं थी। विदेश नीति हो तो मोदी जी जैसी। इन्होंने तो महाशक्तियों को कमज़ोर कर दिया और बोल दिया कि ये इंडिया है, नया भारत है, आप इससे निपट नहीं सकते। अब शायद इन लोगों को पता नहीं होगा ना, रूस और चीन का आपस में समझौता है, नो लिमिट एग्रीमेंट है। उन्हें ये भी नहीं पता कि चीन और अमेरिका का भी एक अंदर का एग्रीमेंट हो गया है कि दुनिया की चौथी महाशक्ति जो बन सकती है, इंडिया को कैसे रोका जाए। वो ऑलरेडी प्लान बन चुके हैं और रोका जा रहा है भाई साहब। ये सारी दिक्कतें हो गई हैं। तो एक भ्रम, एक मायाजाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा रहा है। बुना तो इंडिया में जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है इंडिया में कि मोदी जी की विदेश नीति जो है महाशक्तियों को कमज़ोर करके उन्हें तोड़ रही है। आप देखना कि अमेरिका का विनाश हो जाएगा, अमेरिका भीख मांगेगा। ऐसे आपको बहुत सारे लोग, विश्लेषक आजकल मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सोशल मीडिया पर देखो कि अमेरिका तो अंदर से ख़त्म हो गया। ये भी सुनने में आपको आएगा कि हर चौथे दिन आएगा डॉलर की तो मौत हो चुकी है, डॉलर ख़त्म हो गया, भारत का रुपया दुनिया पे राज करेगा। ये आता है, आप सुनिए इसको, कभी कभी ये आप लगाइए इनको। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भविष्यवेता भी हैं, उनको भी इकट्ठा किया हुआ है। वो करीब 40-50-100 वो भी होंगे अलग अलग भाषाओं में, जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी का गुणगान करते हैं। और उनका एक ही काम होता है कि 2025 के मध्य तक पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, बांग्लादेश के 4 टुकड़े हो जाएंगे, चीन के 4 से 5 टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका कई टुकड़ों में बंट जाएगा, रूस का पता नहीं, लेकिन रूस भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। एकमात्र महाशक्ति दुनिया में जो बचेगी वो भारत होगा, और भारत को एक सनातन महाशक्ति बनाने की बात हो रही है। भैया जी, दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, उसमें हिंदुओं की संख्या सिर्फ 100 करोड़ है। 200 करोड़ मुसलमान हैं, 240 करोड़, 240 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं दुनिया में। लेकिन इनके हिसाब से भारत सबके ऊपर राज करेगा, हिंदू सबके ऊपर राज करेंगे, सनातन धर्म सबके राज करेगा। ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं। और भारत ने ऐसा अब जाल फैला दिया है, मोदी जी ने ऐसा जाल फैला दिया है कि वो कहते हैं कि आपको बस ऐसा करना है कि मोदी जी जैसा सशक्त आदमी भारत के साथ बना रहे, प्रधानमंत्री पद पर बना रहे, तो आप देखना कि 5 साल के अंदर अंदर दुनिया पलट जाएगी और दुनिया में एक ही महाशक्ति बचेगी। सब उसकी ओर देखेंगे, वो इंडिया होगा, बाकी सब बर्बाद हो चुके होंगे। तो ये एक पैराडाइम सेट किया जा रहा है इस समय।
कभी कभी तो शर्म भी आती है देखकर कि भाई कितना बिकोगे, कितने पैसे मिले तुमको ये सारी की सारी चीज़ें आपको बोलने के लिए कि अमेरिका बट गया, टूट गया, या कनाडा बट गया, टूट गया। कनाडा ने घुटने टेक दिए भारत के सामने, ब्रिटेन और फ्रांस ने घुटने टेक दिए, जर्मनी ने घुटने टेक दिए, चीन को नाको चने चबा दिए, जापान तो पता नहीं कहाँ मर जाएगा, ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ इंडिया ही इंडिया बचा है। कभी कभी ना ये ऐसे गुमान जो होते हैं ना इंसान को, वो जैसे फासिस्ट राज में गोएबल्स झूठ फैलाता था ना कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, बस ये वही हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, जैसे उस गोएबल के झूठ के वर्ल्ड वार 2 में पाँव नहीं थे, वो ख़त्म हो गया था, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि कुछ ना कुछ लोग अगर पैसे कमा रहे हैं ना उनको, तो उनका ये है कि मोदी की विदेश नीति इतनी महान है कि वो महाशक्तियों को कमज़ोर कर रही है। उन्हें ये नहीं पता कि महाशक्तियाँ मिलकर हमको कमज़ोर कर रही हैं और हमें कहीं का नहीं छोड़ रही हैं। क्या कहा जाए साहब, यही हमारी व्यथा है साहब, और कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद।